नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ रेप केस दर्ज कराने वाली पीड़िता पर हमला हुआ। वहीं पीड़िता ने कहा कि बदमाशों ने उसे केस वापस लेने को कहा है। घटना के बाद पीड़िता को एम्स अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। मामले में दिल्ली की साउथ वेस्ट पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पटवारी से लेकर तहसीलदार और एसडीएम के पदों पर बंदरबाट हो रही है। मोदी रकम देने वालों की फील्ड पोस्टिंग हो रही है। इसके चलते ईमानदार वकील की सुनवाई नहीं होने पर उसे आत्मदाह करना पड़ता है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कार्यकर्ताओं ने टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष अब्दुल खालिद के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए घंटाघर चौराहे पर मौन धरना कर प्रदर्शन किया। चूरू शहर के दादाबाड़ी के पास से 6 जून को एक युवक के अपहरण, मारपीट और लूट के बाद सड़क पर फेंकने के मामले में पुलिस ने जांच में खुलासा किया है। युवक ने कर्ज का रुपए नहीं देने के लिए अपहरण और मारपीट की कहानी गढ़ी थी। टोंक के मालपुरा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2000 रुपए का इनामी हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 47 मुकदमे दर्ज है। बूंदी जिले की दबलाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 वर्षों से फरार चल रहे यूपी के 25,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय गैंगस्टर कमल सिंह बंजारा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बीती रात एक अधेड़ का शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त हरिलाल हरिजन के रूप में हुई। बीकानेर में बदमाशों ने पुलिस चौकी के बाहर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं हमले में घायल एक युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर में एक युवक को फेसबुक पर फ्रेंड बनाकर एक युवक ने 40,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने शहर के कोतवाली थाने में फोन पे के माध्यम से फ्रॉड करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बाड़मेर पुलिस ने फ्रॉड करने वाले आरोपी को अलवर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बारा शहर के सुंदलक गांव के बीच गुजर रही रेल पटरी के पास एक सड़ी गली अवस्था में लाश मिली। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दौसा की जानकी कॉलोनी के एक मकान में बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर की एसीबी टीम ने जोधपुर जिले के लोहावड़ थानाधिकारी केसाराम बांता और एक शराब दुकानदार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शराब दुकानदार ने शराब की दुकान पर थानाधिकारी के लिए रिश्वत ली थी। इस दौरान एसीबी की अलग अलग टीमों ने दबिश देते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के शाहजहांपुर में दिल्ली जयपुर एनएच के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्ट मालिकों ने हंगामा किया। ट्रांसपोर्ट मालिकों ने आरोप लगाया कि फास्टैग से टोल फीस कटने के बावजूद 780 रुपए से अलग से वसूली की जा रही है। इसका विरोध करने पर ड्राइवरों के साथ मारपीट की जाती है। श्रीगंगानगर के गांव टूकेसर में तंत्र मंत्र के नाम पर कुछ महिलाओं ने एक युवती के भूत होने का दावा करते हुए गर्म सरियों से दागा और रॉड से पिटाई की। साथ ही इलाज के नाम पर 65,000 रुपए भी ठग लिए। इतना ही नहीं, बचाने आई बड़ी बहन को भी चिमटों से दागा। घटना के बाद दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसको लेकर सूरतगढ़ के सदर थाना में केस दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर की समेजा कोठी थाना क्षेत्र के गांव में एक पति ने पत्नी की धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्यारे पति ने वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी के शव को खेत में बनी पानी की डग में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने जब महिला का शव लहूलुहान हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया।
अलवर के एमआईए थाना पुलिस ने 3,000 के बावरियों गैंग के 3 शातिर नामे बदमाश को भरतपुर से गिरफ्तार किया। बदमाश नकबजनी के प्रकरणों में फरार चल रहे थे। बदमाश भरतपुर कस्बा जनूथर में बाजार में खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान टीम ने धरपकड़ की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक रेलवे कर्मचारी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कर्मचारी सुनील रेलवे वर्कशॉप में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था और कर्ज के चलते मानसिक तनाव में था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करौली में चोरों ने स्टेशनरी की दुकान का ताला तोड़कर 1000 से ज्यादा की नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। अलवर जिले के बानसूर में इन दिनों चोरों का आतंक दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह में चोरी की कई घटनाएं हुई। बीती रात्रि को घर के बाहर खड़ी कार को मारुति की 3 बदमाश चोर लेकर फरार हो गए। कार चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर मात्र 5 मिनट में गाड़ी को चोरी कर ले जाते दिखे। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र के पंचारिया चौक स्थित बंद पड़े मकान को देर रात चोरों ने अपना निशाना बनाया और घर में रखा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। प्रतापगढ़ में मामले का होने के बाद अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। वारदात के बाद पति मौके से फरार है। उदयपुर में युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक ने शराब पीने से मना किया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट कर दबंगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। धौलपुर के सैपऊ खंड के तसीमो गांव के पास हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंद डाला, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। बारा के NH 27 पर ट्रोला ने साइकिलिंग कर रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बारा के अंता में रेलवे फाटक क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के वृंदावन गांव में पशुओं के छप्पर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख आसपास के खेतों में रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बीकानेर के खाजूवाला दंतोर सड़क मार्ग पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सुजानगढ़ सलासर रोड स्थित NH 58 पर बोबासर पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही कार में सवार थे और सलासर बालाजी के दर्शन कर वापस जोधपुर जा रहे थे। सलासर बालाजी के दर्शन करने के बाद कार सवार 4 लोग जोधपुर की ओर वापस जा रहे थे, तभी बोबासर पुलिया के पास सामने से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। सवाई माधोपुर जिले के खंडार रोड पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार देवीलाल की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस वापस लौट गई। उसके बाद लोगों ने जाम लगा दिया। भरतपुर के रूपबाज थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की चपेट में करीब 8 से 10 कच्चे मकान आ गए। इनमें से 3 लोगों का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। प्रशासन के निर्देश पर अब नुकसान की गिरदावरी कराई जा रही है। धौलपुर के बाड़ी राम सागर ताल में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे दादूर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। दोनों बच्चे परिजनों के साथ बाड़ी उपखंड के मंदिर पर दर्शन के लिए आए हुए थे। सुबह मंदिर के पास बांध पर नहाने गए थे, जहां दोनों डूब गए। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को एक साइड हटाया गया। ट्रैक्टर चालक का कहना है कि वो पंजाब से भूसा भरकर जयपुर जा रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने पर ट्रॉली पलट गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के निकटवर्ती गांव 31 ML के ग्रामीणों ने वाटर वर्क्स के आगे धरना लगाकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि पानी का कनेक्शन करने के लिए कर्मचारी 1-1 हजार रुपए ग्रामीणों से लेते हैं।
बीकानेर की इंदिरा गांधी नहर के 620 हेड से निकलने वाली पुगल ब्रांच नहर में से 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी चलाने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हनुमानगढ़ के कोहला गांव से हड्डा रोड़ी हटाने की मांग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गांव से हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने हड्डा रोड़ी से धरना स्थल तक जिला प्रशासन की शव यात्रा निकाली और हड्डा रोड़ी न हटाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि हड्डा रोड़ी की बदबू से पूरा गांव परेशान है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। झुंझुनू जिले के मलसीसर उपखंड क्षेत्र के गोखरी गांव में शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों के साथ महिलाओं ने भी धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। शराब ठेके पर शराबी गलत हरकतें करते हैं, रास्ते पर आने जाने वाली महिलाओं और बच्चों पर फप्तियां कसते हैं। दौसा जिले के बांदीकुई में पेयजल की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में पानी का समस्या है। कई बार जलदाय विभाग को इसे लेकर जानकारी दी गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर भरतपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया। विकास तीर्थ बाइक रैली यातायात चौराहे से शुरू की गई, जो शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए मुखर्जी नगर पहुंची। रैली में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का स्वागत किया। जयपुर की गर्मियों में राहत देती जलधारा बीते 2 साल से बंद है। जेएनएल रोड पर जलधारा प्रोजेक्ट को अब दोबारा शुरू करने के लिए रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। बीकानेर के हर्षालाप तालाब में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा श्रमदान अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने भी श्रमदान कर भागीदारी निभाई। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस के मौके पर एनजीओ और पुलिस अभियान चलाकर जिले में बाल श्रम कर रहे बच्चों को रेस्क्यू करेंगे। 20 जून तक जिले में ढाबे, होटल, फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर बाल श्रम कर रहे बच्चों को छुड़ाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल जोधपुर, अजमेर और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दिनों में उत्तर पश्चिम रेलवे 50 रेलों में डिब्बों की बढ़ोतरी कर चुका है। जयपुर में रामगढ़ रोड स्थित करबला मैदान में रविवार शाम 6 बजे ऑल इंडिया अमन और इंसाफ कॉन्फ्रेंस अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में देश भर से लोग इकट्ठा होंगे। अधिवेशन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बीकानेर में तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण ने भीनासर में गंगा शहर क्षेत्र में मंगल प्रवेश किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने महावीर चौक में आचार्य का स्वागत किया। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के प्रतापगढ़ पहुंचने पर गुर्जर महासभा और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया। अवाना ने इस दौरान प्रतापगढ़ में आवासीय छात्रावास बनाने की घोषणा की। बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर बाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अलवर में आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत भवानी तोप स्थित गौशाला में गायों को गुड़ और चारा डालकर की गई। इसके बाद अलवर के सामान्य चिकित्सालय में रोगियों को फल भी बांटे गए। प्रतापगढ़ में 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज हुआ। शहर के इंडोर स्टेडियम में इसके प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। उद्घाटन कलेक्टर सौरभ स्वामी और पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन ने किया। प्रतियोगिता में 70 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोटा की नदी पार इलाके में सीवरेज कार्य के दौरान जेसीबी की मशीन से 12 इंच पानी की पाइपलाइन टूट गई, जिसके कारण नदी पार के दर्जनों इलाकों में पानी की सप्लाई ठप रहेगी। राजसमंद जिले के एक निजी स्कूल में चल रहे 15 दिवसीय महर्षि वेदव्यास वैदिक शिक्षण शिविर में आज राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी पहुंची और वैदिक शिक्षण शिविर स्थल का अवलोकन किया।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की कला, कॉमर्स और विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब जल्द ही श्रीगंगानगर जिले के आधा दर्जन सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करनी जा रही है। जयपुर गजल फेस्टिवल का रविवार को आखिरी दिन रहा, जिसमें देश और प्रदेश के कई ख्यातनाम गजल गायकों ने सुर लहरियां बिखेरी। कोटपुतली शहर के निकट पवाला राजपूत गांव में सोमवार को विश्व गुर्जर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गुर्जर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास समारोह आयोजित होगा। सीए प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। जयपुर के शाहपुरा क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन बंदरों के उत्पात और हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। बंदरों के झुंड ने घर के अंदर टहल रहे एक व्यक्ति पर अचानक हमला कर दिया और उसे जगह जगह काट लिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बंदरों को भगाया और उसे बचाया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने शनिवार को फ्रांस के चिटायारो में हो रहे पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। अवनी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन की SH1 कैटेगरी में ये मेडल जीता। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन में अवनी लेखरा ने मंगलवार को महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में 250.6 अंक के विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड को अपने नाम किया था। डूंगरपुर में बीती रात मानसून ने दस्तक दे दी। मानसून की पहली बारिश से किसान खुश हैं। करीब 1.5 घंटे तक तेज बारिश से कई जगहों पर खेत लबालब हो गए। अलवर में आज महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र की ओर से आचार्य हस्त चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जीवनधारा ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्त का संग्रहण किया गया। दौसा जिले में कई स्थानों पर पारंपरिक जल स्रोतों में श्रमदान अभियान चलाया गया। जिले के बांदी कुई अनुमंडल के कोलाना गांव की तलाई में भी श्रमदान से साफ सफाई की गई। सुबह करीब 6 बजे जिला कलेक्टर कमर चौधरी जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर कोलाना के तलाई पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने फावड़ा चलाया और तगारियों से मिट्टी को भरा। जब कलेक्टर श्रमदान कर रहे थे तो अन्य अधिकारी भी श्रमदान में जुट गए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आज जन जागरूकता रैली जयपुर में निकाली गई। ये रैली गांधी सर्किल से बाल आयोग कार्यालय तक निकाली गई और इस रैली में प्रदेश के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस रैली में राजस्थान बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।